एवरीवन, वेलकम बैक टू एम्बिशियस एकेडमी। मैं हूं ऋषिका जैन और इस वाली वीडियो में हम लोग क्लास 10th EI की यूनिट नंबर 2 जो कि है एडवांस कंसेप्ट्स ऑफ मॉडलिंग इन AI, उसके MCQs, असर्शन रीजन को डिस्कस करने वाले हैं। इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन मैं ऑलरेडी चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ, तो अगर आप लोगों ने इसको नहीं देखा हो तो गो एंड चेक इट आउट, क्योंकि उसी के बाद ये वाली जो वीडियो है वो समझ आएगी अच्छे से, नहीं तो दिक्कत आएगी। और अगर देख लिया हो तो ये वीडियो कंटिन्यू कर सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं अपने MCQs से। तो सबसे पहले MCQ में ये दिया हुआ है, इन विच टाइप ऑफ मशीन लर्निंग इज द डेटा लेबल्ड विद द डिजायर्ड आउटपुट। तो अगर हम ऑप्शंस को एनालाइज करें तो अनसुपरवाइज लर्निंग तो होगा नहीं, क्योंकि वहां पर हम लोग क्या देते हैं, अनलेबल्ड डेटा दे देते हैं और वो पैटर्न्स ढूंढ के निकालता है। और रीइंफोर्समेंट लर्निंग का तो अलग ही चलता है, उसमें ट्रायल और एरर मेथड से वो सीखता रहता है चीजें। और डीप लर्निंग भी नहीं है, तो इसका आंसर है सुपरवाइज लर्निंग, क्योंकि हम लोग जो भी मॉडल रहता है उसको लेबल्ड डेटा देते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो भी हमने इनपुट डेटा दिया वो हमारा डिजायर्ड आउटपुट से पेयर्ड होगा, मतलब कि कनेक्टेड होगा। तो इसका आंसर है सुपरवाइज लर्निंग। अब आ जाते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है एन ईमेल स्पैम फिल्टर दैट लर्न्स टू आइडेंटिफाई स्पैम ईमेल्स based on labeled example is an application of। तो इस वाले क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है कि जो ईमेल स्पैम फिल्टर है वो किसका एग्जाम्पल है। ठीक है, तो ये चीज मैंने जब चैप्टर एक्सप्लेन किया था तब बताया था कि ईमेल स्पैम फिल्टर सुपरवाइज लर्निंग का एग्जाम्पल है, क्योंकि वहां पर दो कैटेगरीज रहती है, एक स्पैम और एक वो जो स्पैम नहीं है। और फिर हम लोग उसको एग्जाम्पल्स देते हैं, ढेर सारे ईमेल्स देते हैं और फिर वो देख देख के ये सीख जाता है कि कौन सा ईमेल स्पैम है, कौन सा ईमेल स्पैम नहीं है। तो ये एक सुपरवाइज लर्निंग का एग्जाम्पल है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अ मशीन लर्निंग एल्गोरिदम दैट ग्रुप्स सिमिलर कस्टमर परचेसेस इनटू क्लस्टर्स फॉर रिकमेंडेशन सिस्टम यूजेस। अब इसमें हमसे क्या पूछा जा रहा है कि कोई ऐसी ML एल्गोरिदम बताओ जो कि सिमिलर कस्टमर परचेसेस को क्लस्टर्स में ग्रुप कर दे। तो अब ये जो वर्ड है क्लस्टर, ये कहीं देखा देखा सा लग रहा होगा। याद है हम लोगों ने सुपरवाइज लर्निंग में पढ़ा था क्लासिफिकेशन और अनसुपरवाइज लर्निंग में पढ़ा था क्लस्टरिंग। तो इसका आंसर हो जाएगा अनसुपरवाइज लर्निंग, क्योंकि क्लस्टरिंग में तो यही होता है, जो हमारा मॉडल रहता है वो पैटर्न ऑब्जर्व करता है और फिर उसको क्लस्टर्स में डिवाइड कर देता है। तो जो हमारी क्लस्टरिंग है वो अनसुपरवाइज लर्निंग के अंडर में आती है, तो हमारा इसमें आंसर हो जाएगा अनसुपरवाइज लर्निंग। अब हम चलते हैं अपने फोर्थ क्वेश्चन पे। अब इसमें क्या बोला है कि एक AI एजेंट है जो कि गेम खेल रहा है और फिर वो अपने रिवॉर्ड से चीजों को सीख रहा है और पेनल्टी से भी सीख रहा है। वो रिवॉर्ड से ये सीखेगा कि हमें ये काम करना है और पेनल्टी से ये सीखेगा कि ये काम नहीं करना। तो ये कौन सी टाइप की लर्निंग है, किसका एग्जाम्पल है, ये हमें बताना है। तो ये रीइंफोर्समेंट लर्निंग का एग्जाम्पल है। रीइंफोर्समेंट लर्निंग में जो भी मॉडल रहता है वो पॉजिटिव फीडबैक या फिर नेगेटिव फीडबैक से ही सीखता है। अब हम चलते हैं फिफ्थ क्वेश्चन पे। तो इसमें तो ये पूछा गया है कि कौन सा स्टेटमेंट सुपरवाइज लर्निंग के लिए ट्रू नहीं है। तो देखो, सबसे पहला क्या है, रिक्वायर्स लेबल डेटा फॉर ट्रेनिंग। तो ये तो ट्रू है, सुपरवाइज लर्निंग में लेबल डेटा ही चाहिए रहता है। दूसरा है यूज फॉर क्लासिफिकेशन एंड रिग्रेशन टास्क। याद है हमने सुपरवाइज लर्निंग के अंडर में क्लासिफिकेशन और रिग्रेशन मॉडल पढ़ा था, तो ये भी सुपरवाइज लर्निंग के लिए ट्रू ही है। फिर C वाला है कैन बी लेस एफिशिएंट फॉर लार्ज डेटा सेट। तो ऐसा तो नहीं है, क्योंकि वो लार्ज डेटा सेट में भी अच्छे से काम करता है। तो जो C वाला ऑप्शन है वो रॉन्ग है, तो मतलब जो C वाला है वो हमारा आंसर होने वाला है। ठीक है, और एक बार D वाला भी देख लेते हैं, ऑफन यूज इन इमेज रिकॉग्नाइजेशन एप्लीकेशन। तो ये भी ट्रू है, होता है ये यूज। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब इसमें पूछा है कि अनसुपरवाइज लर्निंग सिनेरियो में गोल क्या रहता है। ठीक है, तो हमारा A वाला क्या है, प्रिडिक्ट अ स्पेसिफिक आउटपुट बेस्ड ऑन लेबल डेटा। तो ये तो क्या आउटपुट निकाल रहा है लेबल डेटा के बेसिस पे। तो अनसुपरवाइज लर्निंग में तो लेबल डेटा हम देते ही नहीं है, उसको अनलेबल डेटा देते हैं, तो A वाला आंसर नहीं होगा। फिर B वाला क्या है, आइडेंटिफाई पैटर्न्स एंड रिलेशनशिप विद इन अनलेबल डेटा। तो हाँ, अनसुपरवाइज लर्निंग का गोल यही रहता है कि जो भी हम उसे अनलेबल डेटा मिलता है
वो उसमें पैटर्न्स या फिर कुछ रिलेशंस फाइंड करने की कोशिश करता है। फिर अगर सी वाले की बात करें तो उसमें क्या लिखा है कि रिवॉर्ड्स या पेनल्टीज के थ्रू ट्रेन करेगा, तो ये भी सही नहीं है क्योंकि ये तो रीइंफोर्समेंट लर्निंग में होता है। फिर डी वाले में दे रखा है डेवलप कॉम्प्लेक्स न्यूरल नेटवर्क आर्किटेक्चर्स, तो ये तो डीएल का आ गया। तो इसमें जो अनसुपरवाइज लर्निंग का गोल है वो बी वाला है, तो बी जो है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन है। इसके बाद हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब इसमें पूछा गया है कि जो क्लस्टरिंग एल्गोरिदम है वो कॉमनली कहाँ यूज होती है, तो इसमें सबसे पहला ऑप्शन है स्पैम फिल्टरिंग। तो ये तो सुपरवाइज लर्निंग में अभी हम देख के आए कि ईमेल स्पैम फिल्टर किसका एग्जाम्पल है, तो सुपरवाइज लर्निंग का, तो ये तो नहीं है। उसके बाद आता है इमेज क्लासिफिकेशन, तो ये भी इसका आंसर नहीं है क्योंकि ये भी सुपरवाइज लर्निंग का काम है। उसके बाद है स्टॉक प्राइस प्रिडिक्शन, तो ये प्रिडिक्शन वाला रिग्रेशन मॉडल का काम है, तो ये भी सुपरवाइज लर्निंग में चला जाएगा। अब ये जो लास्ट वाला ऑप्शन है ग्रुपिंग सिमिलर डेटा पॉइंट्स, तो ऐसा अनसुपरवाइज लर्निंग में होता है और क्लस्टरिंग में यही होता है कि वो हम उसको कुछ भी डेटा देते हैं तो वो उसमें से पैटर्न्स ढूंढ के अपने को क्लस्टर्स में ग्रुप करके जो भी डेटा रहता है वो दे देता है, और इधर यही लिखा हुआ है कि ग्रुप करेगा सिमिलर डेटा पॉइंट्स को, तो जो डी वाला है वो हमारा आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब इसमें पूछा है कि रीइंफोर्समेंट लर्निंग किन सिनेरियोज में यूजफुल है, तो अब सबसे पहला ऑप्शन क्या दे रखा है लार्ज अमाउंट्स ऑफ लेबल डेटा आर अवेलेबल, तो ऐसा तो नहीं है क्योंकि रीइंफोर्समेंट लर्निंग की खासियत ही यही है कि अगर हम उसको कम डेटा भी देंगे तो भी वो हमें यूजफुल सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर देगा, तो हमारा ए वाला ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता। तो जो बी वाला है वो क्या दे रखा है द डिजायर्ड आउटकम इज क्लियर बट द पार्ट टू अचीव इट इज अननोन, तो ये वाला जो है वो सही है क्योंकि इसमें क्या होता है ट्रायल एंड एरर मेथड का यूज करते हैं जिसकी वजह से हम एक स्पेसिफिक गोल को अचीव कर सकें। तो हमें पाथ नहीं पता, हम लोग क्या कर रहे हैं ट्रायल कर रहे हैं एरर कर रहे हैं उस मेथड से चले जा रहे हैं, पर हमें स्पेसिफिक गोल पता है कि हमें किस गोल को अचीव करना है, तो जो ये वाला जो ऑप्शन है ये सही है और ये आंसर है। इसके बाद हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब इसमें क्या बोल रहा है कि एक AI प्लेइंग गेम को इमेजिन करो एंड लर्निंग टू विन बाय ट्रायल एंड एरर, तो ये किसका एग्जाम्पल है। अब यहाँ पर ट्रायल एंड एरर आ गया, अभी मैंने पिछले वाले क्वेश्चन में बताया था कि ट्रायल एंड एरर कहाँ होता है रीइंफोर्समेंट लर्निंग में, तो इसका आंसर भी रीइंफोर्समेंट लर्निंग होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो इसमें क्या पूछा है कि आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स हैं वो किससे इंस्पायर्ड है, किसके स्ट्रक्चर और किसकी फंक्शनिंग से इंस्पायर्ड है, तो इसके आंसर में तो ज़्यादा सोचना ही नहीं पड़ेगा क्योंकि हमें पता है वो ह्यूमन ब्रेन से इंस्पायर्ड है। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जो कि है, अब इसमें बोला है द प्रोसेस ऑफ एडजस्टिंग द वेट्स इन न्यूरल नेटवर्क टू इम्प्रूव परफॉर्मेंस इज कॉल्ड, तो इसका आंसर होगा ट्रेनिंग क्योंकि ये एक ऐसी प्रोसेस की बात कर रहा है जहाँ पर हम वेट्स को एडजस्ट करेंगे। तो ट्रेनिंग में हम लोग वेट्स और बायस को एडजस्ट करते हैं जिसकी मदद से जो हमारे एरर्स रहते हैं वो कम से कम हो, मतलब कि जो प्रिडिक्टेड वैल्यू है और जो एक्चुअल वैल्यू है वो दोनों थोड़ी थोड़ी सिमिलर ही आए या फिर पूरी सेम ही आए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो कि है अ न्यूरल नेटवर्क विथ मल्टीपल लेयर्स ऑफ इंटरकनेक्टेड न्यूरॉन्स इज कॉल्ड, तो इसमें सिंगल लेयर्ड नेटवर्क दे रखा है जो आंसर नहीं है। फिर डीप न्यूरल नेटवर्क दे रखा है, तो हाँ इसका आंसर डीप न्यूरल नेटवर्क है क्योंकि इसमें मल्टीपल लेयर्स रहती हैं जिसमें कि बहुत सारे इंटरकनेक्टेड न्यूरॉन्स होते हैं। ये हमने पढ़ा भी था, इनपुट लेयर होती है, हिडन लेयर होती है, आउटपुट लेयर होती है, उसमें बहुत सारे न्यूरॉन्स होते हैं जो कि इंटरकनेक्टेड रहते हैं ऐसा। इसके बाद चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो कि है न्यूरल नेटवर्क्स को कौन सा टास्क सूट करता है, तो सबसे पहला दे रखा है ऑप्शन सिंपल कैलकुलेशंस एंड मैथमेटिकल ऑपरेशंस, तो सिंपल कैलकुलेशन करके कहाँ जाएगा यार वो, तो ये तो हमारा आंसर नहीं है। उसके बाद क्या है रिकॉग्नाइजिंग पैटर्न्स इन कॉम्प्लेक्स डेटा लाइक इमेजेस एंड टेक्स्ट, याद है इसके अपन ने जब एप्लीकेशंस पढ़े थे तो उसमें यही था कि ये पैटर्न्स को रिकॉग्नाइज कर लेता है इमेज और टेक्स्ट में, टेक्स्ट रिकॉग्नाइजेशन में यूज होता है, तो यही है इसका आंसर। इसके बाद चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो कि है ट्रेनिंग अ न्यूरल नेटवर्क ऑफन रिक्वायर्स, तो सबसे पहला ऑप्शन क्या दे रखा है अ स्मॉल सेट ऑफ लेबल्ड डेटा सैंपल्स, तो ये तो नहीं है, छोटा सेट तो चाहिए नहीं रहता उसको बड़ा बड़ा डेटा के साथ काम करने की आदत होती है ना। तो बी वाला क्या है अ सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ डेटा एंड कंप्यूटेशनल रिसोर्स, तो हमने पढ़ा है कि न्यूरल नेटवर्क्स जो रहते हैं वो बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा पे बहुत इजीली वर्क कर पाते हैं। उसके बाद फिर क्या है कि आइडेंटिफाई द मॉडल
प्रिडिक्टिंग वेदर फॉर नेक्स्ट 24 आवर्स। तो ऐसे मॉडल को पहचानना है जो कि प्रिडिक्शन करने में मदद करेगा डेटा की। तो डेटा प्रिडिक्शन कौन करता है? रिग्रेशन मॉडल। अब है क्वेश्चन, गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ सुपरवाइज लर्निंग मॉडल्स। ठीक है, 2 एग्जांपल देने सुपरवाइज लर्निंग मॉडल के। तो हमने पढ़ रखा है कि एक है क्लासिफिकेशन, दूसरा है रिग्रेशन। तो ये वाला जो है ये आंसर है बी ऑप्शन अपना। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ये क्वेश्चन तुम लोगों को दिख रहा है स्क्रीन पे। अब यहाँ पर क्या किया ये पढ़ लेना तुम लोग एक बार। यहाँ क्या पूछा है मैं शॉर्ट में बता रही हूँ। तो हम क्या कर रहे हैं, इसमें एक मॉडल को ट्रेन कर रहे हैं कि वो जो भी हाउस है उसकी प्राइस को प्रिडिक्ट कर ले। तो ये किसका एग्जाम्पल है? तो ये मैंने जब चैप्टर एक्सप्लेन किया था उसमें भी ये एग्जाम्पल दिया था। ये है रिग्रेशन मॉडल का एग्जाम्पल, क्योंकि प्रिडिक्शन का काम कौन करता है? रिग्रेशन। और रिग्रेशन मॉडल किस में आता है? सुपरवाइज लर्निंग में। तो हमारा आंसर होगा सुपरवाइज लर्निंग। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं तुम्हारे एग्जाम में कि मतलब जो अपन ने क्लासिफिकेशन और रिग्रेशन पढ़ा है उसका एग्जाम्पल दे के पूछ लें और ऑप्शन में तुम्हें वो 2 चीज़ दें ही ना, और जो मेन टॉपिक्स हैं बड़े वाले वो दे दें और पूछे कि इनमें से बताओ किसका है। तो मतलब इतना समझ में आना चाहिए कि कौन सा किसके अंडर में टॉपिक था और किसका क्या एग्जाम्पल था, ये समझना और फिर उसमें से दिमाग लगा के देख लेना। अब हम आ जाते हैं असर्शन रीजन पे। तो यहाँ पर हमारा असर्शन क्या दे रखा है? अनसुपरवाइज लर्निंग इज अ टाइप ऑफ लर्निंग विदाउट एनी गाइडेंस। तो क्या बोल रहे हैं? अनसुपरवाइज लर्निंग एक ऐसी लर्निंग है जो कि बिना गाइडेंस के होती है। तो ये तो ट्रू स्टेटमेंट है। उसके बाद अगर हम रीजन पे चलते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो अनसुपरवाइज लर्निंग मॉडल है वो अनलेबल्ड डेटा पे काम करता है। ये भी बिल्कुल ट्रू है। फिर आगे भी लिखा है कि वेयर द डेटा फेड इनटू द मशीन इज रैंडम। जहाँ पर जो भी डेटा हम उसको फीड करते हैं वो कैसा होता है? रैंडम डेटा होता है। ठीक है, तो ये भी सही लिखा है। और जो पर्सन उस मॉडल को ट्रेन कर रहा है हो सकता है उसे भी उस डेटा के बारे में इंफॉर्मेशन ना हो। तो ये भी बिल्कुल ट्रू है। और ये जो रीजन है ये करेक्टली एक्सप्लेन भी कर रहा है असर्शन को। तो हमारा आंसर हो जाएगा ए वाला। बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। इसके बाद हम चलते हैं अपने नेक्स्ट असर्शन रीजन पे। तो देखो असर्शन में क्या बोला है कि इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग इन अ न्यूरल नेटवर्क रिलाइज ऑन वेट्स एंड बायसेस असाइंड टू नोड्स। तो ये क्या है? ये हमारा ट्रू है। अभी हम एमसीक्यू में भी ये चीज़ पढ़ के आए कि जो न्यूरल नेटवर्क की जो प्रोसेसिंग रहती है वो वेट्स और बायसेस पे डिपेंड करती है। हमने पढ़ा था लास्ट में चैप्टर के ये वाला पूरा टॉपिक। अब हम रीजन की बात करें तो इसमें क्या दे रखा है? दीज वेट्स एंड बायसेस डिटरमाइन हाउ स्ट्रांगली अ नोड इज इन्फ्लुएंस्ड बाय इट्स इनपुट एंड इट्स ओवरऑल कंट्रीब्यूशन टू द नेक्स्ट लेयर। तो जो रीजन है वो भी ट्रू है, क्योंकि जो वेट और जो बायस रहते हैं वो हमें ये बताते हैं कि जो हमारा इनपुट है वो जो डिसीजन है उसको कितना इन्फ्लुएंस कर रहा है और उस इनपुट का कितना कंट्रीब्यूशन है। तो ये भी ट्रू है और ये इसको एक्सप्लेन भी कर रहा है सही साथ। तो इसमें भी हमारा जो आंसर रहेगा वो ए ऑप्शन रहेगा। बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर ए। उसके बाद असर्शन है देयर आर 4 layers in a neural network और रीजन है द फर्स्ट लेयर ऑफ द न्यूरल नेटवर्क इज नोन एज इनपुट लेयर। तो देखो हमारा जो असर्शन है वो गलत है, क्योंकि न्यूरल नेटवर्क में 3 लेयर होती है, इनपुट लेयर, हिडन लेयर एंड आउटपुट लेयर। और जो हमारा रीजन है वो कैसा है? वो ट्रू है, क्योंकि पहली लेयर को हम इनपुट लेयर ही कहते हैं। तो हमारा आंसर क्या होगा? असर्शन इज फॉल्स एंड रीजन इज ट्रू। एक और असर्शन रीजन करते हैं। तो असर्शन है न्यूरल नेटवर्क्स आर द बैकबोन ऑफ डीप लर्निंग एल्गोरिदम्स। तो ये तो ट्रू है। और फिर रीजन क्या दे रखा है? न्यूरल नेटवर्क्स यूज वास्ट अमाउंट्स ऑफ डेटा। तो ये भी ट्रू है। और जो रीजन है वो एक्सप्लेन भी कर रहा है असर्शन को। तो इसमें हमारा होगा आंसर ऑप्शन ए। तो इस वाली वीडियो में हम लोगों ने बहुत सारे एमसीक्यूज डिस्कस कर लिए हैं। अब ऐसा ही एक और वीडियो आएगा जिसमें कि हम लोग सारे केस बेस्ड क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। और अगर कुछ नहीं समझ में आया हो या फिर तुम लोग चाहते हो कि मैं कुछ और वीडियो बनाऊं तो उसके लिए तुम लोग कमेंट बॉक्स में सजेशंस ड्रॉप कर सकते हो, क्योंकि एमसीक्यूज वाली वीडियोस के लिए भी कमेंट आए थे तो इसलिए मैंने बनाई। तो हाँ, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।